कांग्रेस पार्टी के पिछड़ा वर्ग विभाग के केंद्रीय समन्वयक एवं किसान नेता कुंवर सिंह पटेल ने रीवा की जिला खनिज अधिकारी दीपमाला तिवारी पर गंभीर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए आर्थिक अपराध ब्यूरो ईओडब्ल्यू में शिकायत दर्ज कराई है। कुंवर सिंह पटेल ने ईओडब्ल्यू के पुलिस अधीक्षक से मुलाकात कर खनिज अधिकारी के खिलाफ विस्तृत ज्ञापन सौंपा। कुंवर सिंह पटेल ने आरोप लगाया कि जिला खनिज अधिकारी एवं उप संचालक खनिज रीवा ने अपने शासकीय सेवाकाल के दौरान करोड़ों रुपए की अवैध संपत्ति अर्जित की है। उन्होंने बताया कि इससे पहले कटनी, सतना और सीधी जिले में पदस्थापना के दौरान भी उनके खिलाफ कई शिकायतें सामने आई, लेकिन अब तक उनकी संपत्तियों की कोई ठोस जांच नहीं की गई। आरोप है कि इनके कार्यकाल में मध्य प्रदेश सरकार को कई बार करोड़ों रुपए के राजस्व का नुकसान हुआ है। कांग्रेस नेता ने रीवा संभाग में बड़े पैमाने पर हो रहे अवैध बालू रेत परिवहन का भी मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि संभाग भर में अवैध खनन और परिवहन लगातार जारी है, लेकिन संबंधित अधिकारियों कर्मचारी आंख मूंद बैठे हैं। उन्होंने हाल ही में एक उदाहरण देते हुए बताया, मैहर जिले के जिगना थाना रामनगर क्षेत्र में खनिज निरीक्षक आशुतोष मिश्रा द्वारा एक 12 चक्का बालू लोड ट्रक पकड़ा गया था, लेकिन बाद में कथित लेन देन के बाद उसे छोड़ दिया गया। कुंवर सिंह पटेल का दावा है कि ऐसे मामले केवल एक जिले तक सीमित नहीं है, बल्कि शहडोल, सीधी और व्यवहारी सहित पूरे संभाग में अवैध परिवहन खुलेआम जारी है, जबकि कार्रवाई केवल कागजों तक सीमित रहती है। कांग्रेस नेता ने यह भी आरोप लगाया कि इस पूरे अवैध खनन और परिवहन के खेल में क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों की मिलीभगत से इनकार नहीं किया जा सकता। उन्होंने ईओडब्ल्यू से निष्पक्ष जांच कर दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। मौके पर कांग्रेस नेता ने मीडिया से बातचीत में कहा कि यदि जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो कांग्रेस पार्टी इस मुद्दे को लेकर जन आंदोलन करेगी। रीवा संभाग और विंध्य क्षेत्र खनन माफियाओं का अड्डा है। आप रीवा जिले में देखिए तो अवैध उत्खनन, पत्थर का, क्रेशरों में अवैध उत्खनन, जेपी सीमेंट थी बंद हो गई, उसमें अवैध उत्खनन का बोलबाला था। आप बालू चले जाइए त्योंथर में, पड़ोसी जिला मैहर में देख लीजिए, अभी कल ही की एक घटना है। वहाँ के आशुतोष मिश्रा जी कोई माइनिंग इंस्पेक्टर हैं, ट्रक पकड़ते हैं फिर ट्रक छोड़ देते हैं। इसी तरह शहडोल में देख लीजिए बालू की अवैध उत्खनन, सोन घड़ियाल क्षेत्र पूरा छलनी होता जा रहा। सीधी में, सिंगरौली में, मध्य प्रदेश के विंध्य में तो खनिज माफिया पूरी तरह से सरकार पर हावी हैं और इनको साथ देने वाले यहाँ के अधिकारी हैं। अभी हमने 2-3 दिन पहले रीवा की खनिज अधिकारी दीपमाला तिवारी जी की शिकायत ईओडब्ल्यू से की है कि ये हजारों करोड़ के मालिक हैं। भाई, खनिज विभाग में आपने नौकरी क्या कर ली, आप हजारों करोड़ पे खेलना शुरू कर देंगे। आप खनिज माफियाओं के साथ मिलकर भारत माता के सीने को छलनी कर रहे हैं। ये जिम्मेदारी हमारी नहीं है, ये जिम्मेदारी मध्य प्रदेश सरकार की नहीं है कि किस तरह से बालू का अवैध उत्खनन हो रहा, किस तरह से लैटराइट का अवैध उत्खनन हो रहा। या सिमरिया क्षेत्र में आप देखिए संजय पाठक जी और जितने लोग हैं जिनको माइनिंग मिली हुई है, किस तरह से रॉयल्टी की चोरी करके और करोड़ों रुपए का मध्य प्रदेश सरकार के राजस्व का नुकसान कर रहे हैं। आपको पता है कि ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है खनिज का, चाहे वो अवैध उत्खनन पटिया का हुआ, फनुमना में चले जाइए, वहाँ पटिया का अवैध उत्खनन हो रहा। आप मऊगंज में आइए, वहाँ पर गिट्टी बनाने वाले पत्थर का अवैध उत्खनन हो रहा, रॉयल्टी की चोरी हो रही है। सिंगरौली तो आपने देखा ही है कि इस समय पूरे देश में वहाँ अडानी के पावर प्लांट के कोयला खदान के लिए अवैध पेड़ों की कटाई चालू है। मैं तो एक बात कहना चाहता हूँ कि जब से भारतीय जनता पार्टी आई है तो भारत माँ के सीने को छलनी करने में लगे हुए हैं और खनिज विभाग और खनिज माफिया, इन खनिज अधिकारियों की सहमति से लूट मची हुई है और इस पर कोई लगाम नहीं है।